मैंने बताया मेरी पढ़ाई लिखाई सब छत्तीसगढ़ के क्लास 1 से लेकर कॉलेज तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज में ही अपनी मैंने पढ़ाई लिखाई की। और मुझे मौका नहीं मिला कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढूं, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो खेती किसानी करते थे, और खेती किसानी करते हुए हमारे 7 भाई बहनों की परवरिश उन्होंने की। अल्टीमेट मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया कॉमर्स में। और जैसे ही मैं कॉमर्स में जब पीजी कर रहा था, उसी समय लाइफ इंश्योरेंस में मैं अपना काम चालू किया। लाइफ इंश्योरेंस में करते करते मैं आरसीएम में आया, और आरसीएम में आने के बाद लगातार इस अभियान के अंदर में मैं काम कर पा रहा हूं। देखिए, आज हमारे पास में जो भी रिजल्ट है, कहा जाता है कि हमारे कर्मों का रिजल्ट हमारे पास में होता है। और देखिए कि जिसने सृष्टि रची उनको भी अपने कर्म को भोगना पड़ा था। और आज यहाँ पर इस आज स्क्रीन में जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चाहे हम कोई टेक्निकल एचवर हैं, रॉयल्टी एचवर हैं, या वाइटल एचवर हैं, खुद भी कुछ भी हैं, या हम कुछ भी नहीं हैं, तो वो सिर्फ हम आरसीएम अभियान में आने के बाद हमने जो कर्म किया, हमने जो काम किया, उसका रिजल्ट हमारे पास में होता है। तो आज से 21 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे आरसीएम अभियान में शामिल होना है, और मैं आकर के यहाँ पर काम करना चालू किया। उसी का नतीजा है। ठीक आज कोई व्यक्ति इस अभियान में आकर के काम करना चालू करेंगे तो रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हर व्यक्ति को अपने कर्मों का रिजल्ट परिणाम हमें मिलता है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 2026 ये वैज्ञानिकों ने ये हमें बताया है कि ये 2026 का जो वर्ष है ये सूर्य का वर्ष है। और हमने इसको स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के रूप में ये मनाया है। और स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के रूप में हम यदि मना रहे हैं, तो किस तरीके से कंपनी की तैयारी है, आज हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के रूप में हम मनाएंगे तो हम नए भारत के निर्माण में किस तरीके से हम योगदान हम दे सकते हैं, आगे सब कुछ हम बातचीत करने वाले हैं। आज मैं बताऊंगा कि आरसीएम अभियान दुनिया का सबसे पावरफुल मिशन क्यों है। आज हम इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और हम सभी को पता है कि हमारा जो मिशन है नए भारत का निर्माण, जैसे कि आप सभी को पता है। और इसके मुख्य 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य स्वावलंबन, और तीसरा महिला सशक्तिकरण। ये तीनों उद्देश्यों के साथ में हमने अपना 25 साल का सफर तय किया है। और स्वास्थ्य रक्षा के बारे में यदि बातचीत करें, तो आज हमारे देश की स्थिति के ऊपर में एक नजर डालें, स्वास्थ्य की स्थिति के ऊपर में हम एक नजर डालें, तो बाजार की जो विज्ञापन बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन और हमें गलत खान पान, गलत जीवन शैली का आदी बना दिया है, जिससे कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके कोई भी उत्पाद प्रचलन में ले आती है। और हम उस उत्पाद को हमारे घर में लाते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हमें होता है कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर में विपरीत प्रभाव पड़ता है। आज हम देखें तो लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति लगातार गिरती जा रही है। पहले लोग कम बीमार पड़ते थे, अब ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। पहले हॉस्पिटल कम होते थे, आज हॉस्पिटल ज्यादा हैं। पहले डॉक्टर्स कम होते थे, आज डॉक्टर ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां बढ़ती जा रही है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारा खान पान है। और दूसरा हम देखें तो मेडिकल सेवाओं का व्यवसायीकरण ये है। क्योंकि आज हम देखें, बेवजह की दवाइयां हमें दी जाती है, बेवजह की सर्जरी की जाती है, बेवजह का टेस्ट हमसे करवाया जाता है। और इससे कितने ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। तीसरी बात हम देखें तो जागरूकता का अभाव है। थोड़ा सा हमारी जीवन शैली को भी, हमारे खान पान को भी हमें ठीक करना है। और आरसीएम में आने के बाद हमें यही सिखाया जाता है कि हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, ये हमें सिखाया जाता है। आगे हम देखें, आरसीएम अभियान में स्वास्थ्य रक्षा के लिए उठाए गए जो कदम हैं, सबसे पहली बात तो ये कि स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। आरसीएम के अंदर में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर के सारे प्रोडक्ट शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, जिसका हम लगातार विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है। और ऐसे कई सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, जिन्होंने यहाँ के उत्पाद को उपयोग किया है और उनको स्वास्थ्य लाभ मिला है। ये आरसीएम के प्रोडक्ट शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। दूसरा हम बातचीत करें तो गुणवत्ता स्वास्थ्य मापदंडों पर बिल्कुल विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर क्वालिटी के साथ में जरा सा भी समझौता बिल्कुल नहीं किया जाता।
भले ही हमारे प्रोडक्ट में 2 रुपए की कीमत ज्यादा लगेगा, लेकिन बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट यहाँ पर ये हमें मिलता है। तीसरी बातचीत करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद यहाँ पर लाए जाते हैं, जिससे हमारे बीमारियों से हमें राहत मिलती है। और इसके बारे में बातचीत करें तो दुनिया भर के वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट दुर्लभ ऐसे प्रोडक्ट हमारे बीच में न्यूट्रीचार्ज ब्रांड का, जो कि हमारे बीच में एक बच्चा जो माँ के गर्भ में पल रहा होता है उसके लिए भी होता है, और एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति के लिए हर तरह का प्रोडक्ट हमारे पास में ये रेंज है, जिससे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में ये वृद्धि होती है। चौथा, मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान, इसके तहत में ये हमारे पास में कीसोल का एक शानदार प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर में हम जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, लोगों को हम जागरूक करते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स के माध्यम से लोगों को हम जागरूक करते हैं। छठा चीजें है, जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास में एक शानदार प्रोडक्ट, एक रेंज है हमारे पास में हरीश संजीवनी का, जिसके लिए हम काम करते हैं। मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे पास में गुड डाइट का प्रोडक्ट है। सेहत साथी, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा है, जिससे हम सही दिनचर्या खान पान के माध्यम से स्वस्थ रहने की व्यक्तिगत हमें सलाह प्रदान की जाती है। तो ये इस तरीके से हम स्वास्थ्य के ऊपर में बातचीत करें तो 2026 में स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं। और हम सभी साथी, मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को हमें सेहत का सितारा बनना है। यदि इस अभियान में सफल होना है तो हमें सेहत का सितारा बनना है, क्योंकि खुद का यदि स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं रहेगा तो हम लोगों की स्वास्थ्य की हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम अपना स्वास्थ्य को ध्यान नहीं रखेंगे तो किसी और को हम बता भी नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले खुद की सेहत के ऊपर में हमें ध्यान रखना है। हमें सबसे पहले खुद का हमें रिपोर्ट निकलवा करके हमें रिजल्ट दिखाना होगा, तब जा करके हम लोगों को हम बता पाएंगे। और सेहत के सितारों का जश्न पूरे भारत में एक सम्मान समारोह के साथ में ये मनाया जाने वाला है। और इसके लिए इसका लिंक भी है, जैसे कि आप में से कई सारे लोग हैं सेहत के सितारे के ऊपर में आप लोगों ने ये काम रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमें निरोगी जीवन जीना है तो ये सिट्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा मूल मंत्र का काम करता है। सिट्स एक ऐसा फार्मूला है जिसके माध्यम से हम जिंदगी भर हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। आइए हम सिट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। सिट्स ये 5 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला एस फॉर स्लीप होता है, दूसरा ई फॉर इमोशनल हेल्थ, तीसरा है थर्ड ई फॉर एक्सरसाइज, डी फॉर डाइट और एस फॉर सप्लीमेंट। ये 5 शब्दों से मिलकर बना सीड्स है जो हमारे जीवन में समग्र सफलता दिलाती है। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहते हैं तब हम लोगों को स्वस्थ रहने की बात हम कर पाते हैं, और जब हम लोगों की स्वस्थ रहने की बात करते हैं तो हमारा टर्नओवर भी बढ़ता है। तो ये समग्र सफलता हमें सीड्स से मिलती है। तो आइए सीड्स के ऊपर में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एस फॉर स्लिप, अब स्लिप में देखिए ये आपके सामने में 2 तस्वीर दिखाई दे रही है। ये 2 तस्वीर है, एक पहला तस्वीर और दूसरा तस्वीर है। मेरी बाईं ओर एक महिला की तस्वीर है, दाईं ओर में जेंट्स की तस्वीर है। और जेंट्स की तस्वीर जहां पर लगी हुई है वहां पर एक घड़ी भी लगी हुई है, रात को 3:30 बजे हुए हैं। और उसके बावजूद भी इसको अभी तक नींद आई नहीं है, यानी बहुत सारी चीजों के ऊपर में ये चिंता कर रहा है, विचार कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये दोनों में से कौन स्वस्थ रहेंगे। एक महिला का यहाँ पर पिक्चर है, दूसरा पुरुष का है। तो जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल डेफिनेटली यही होगा कि जिसकी नींद पूरी हो रही है वही दिन भर अच्छे से काम कर पाएंगे, निरोगी जीवन जिएंगे। तो ये हमें बताया जाता है सिट्स के माध्यम से कि हर व्यक्ति की कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बिल्कुल पूरी तरीके से होनी चाहिए, तब तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये हमें दिनचर्या में शामिल करना है, लोगों को बताना भी है। देन सेकंड सिट्स में हमारा आता है ई फॉर इमोशनल हेल्थ। देखिए, कई बार हम किसी बात को बिना सोचे समझे हम उसका जवाब झटपट दे देते हैं। हमें सोच समझ करके जवाब देना होगा। और यही वजह होता है कि बेवजह की हम कई बार गुस्सा कर लेते हैं। देखिए, बचपन में हम कितने खुश होते थे, बेवजह की हम मुस्कुरा लेते थे। लेकिन आज हमारे साथ में क्या हो गया, बेवजह का हम तनाव में रहते हैं, बेवजह का हम गुस्सा होते हैं। तो ये हमारे इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी हमें काबू करना होगा। और आज हमारे काम और भाग दौड़ की जिंदगी में
हमें सीखना पड़ेगा कि बिना कोई कारण के भी हमें मुस्कुराना होगा। जब तक हम मुस्कुराएंगे नहीं तो ये हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारे पास में हमारा वर्कलोड होता है, काम का प्रेशर होता है, लेकिन अब जिंदगी में कुछ रोज का कुछ पल ऐसा मना लेना है, ऐसा बना लेना है कि हमें मुस्कुराने का कारण ढूंढना है। आज जब हम बेवजह, हम जब गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो बेवजह मुस्कुराने का भी कारण हमें ढूंढना होगा। तो ये इमोशनल हेल्थ के ऊपर में हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, और यदि हमारा इमोशनल हेल्थ अच्छा होगा तो मुझे लगता है कि बिल्कुल हम स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। नेक्स्ट, ई फॉर एक्सरसाइज, ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज, ध्यान, योग, प्राणायाम, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन करने से हम अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते हैं। यदि लक्ष्य को पूरा करना है तो ये जरूरी है कि हमारी जिंदगी में एक्सरसाइज को हमें जोड़कर रखना होगा, ध्यान को जोड़कर रखना होगा, योग प्राणायाम को भी हमें जोड़ करके रखना होगा। और डी फॉर डाइट। देखिए, आज हम बातचीत करें, ये जो आपके सामने में जो व्यंजन दिख रहा है ना, ये हमारे भारतीय व्यंजन नहीं रहा, पहले नहीं था, लेकिन ये आज हमारे ये भारत में आ गया है। यही सब हमारे लिए हो गया है। ये तो हमारा ये था, लेकिन आज इसको विदेशी अपना लिए हैं। लेकिन आज यदि हमें स्वस्थ रहना है तो ये जंक फूड, इस तरह की खाने पीने की चीजों को हमें त्यागना होगा, और हमें जो पुराने हमारे देसी व्यंजन जो हुआ करता था उसको हमें लेना होगा। तो ये डाइट भी हमारे लिए जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सिट्स के माध्यम से हम सभी लोग जिंदगी भर हम निरोग रह सकते हैं, और लोगों को भी सिट्स का फार्मूला बता करके लोगों को भी हम बिल्कुल स्वस्थ रखने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। देन हम यदि सप्लीमेंट की बातचीत करें, लास्ट हमारा एस है सप्लीमेंट। बाहर में हम देखें तो बेवजह की दवाइयाँ और दवाइयों के साथ में जिंदगी कटती नहीं है, लेकिन आरसीएम में आने के बाद हमारे पास में एक शानदार, जैसे कि मैंने कहा कि वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट हमारे पास में, न्यूट्रीचार्ज का ब्रांड हर व्यक्ति के लिए, हमारे हर तरह का प्रोडक्ट हमारे पास है। तो ये हमारे पास में सप्लीमेंट है न्यूट्रीचार्ज का। हम बातचीत करें तो एक अनमोल प्रोडक्ट हमारे पास में है, गामा ओरिजिनल हमारे पास में एक यूनिक प्रोडक्ट है। भले ही ये प्रोडक्ट ने हमारे अभियान में लेट से एंट्री ली, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में मधु संयम रस ने ये धमाल मचा करके रख दिया है, लोगों को स्वस्थ रहने में उनकी मदद कर पा रहा है। दूसरा, हम उद्देश्य की बातचीत करें, स्वावलंबन। हम इस सिस्टम में आते हैं तो हम देखते हैं कि हमें किसी भी तरह का कोई हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, समय की आज़ादी होती है। यदि महिलाओं की हम बातचीत करें तो महिलाएं अपना घर का चूल्हा चौका का काम खत्म करने के बाद खाली समय में इस अभियान में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। यदि हम पुरुष भाई की बातचीत करें तो हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, खेती करते हैं, तो खाली समय में इस सिस्टम में आकर, अभियान में आकर के हम काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये पूरे देश में काम करने का ये हमें अवसर मिलता है। ये किसी टेरिटरी में आपको बांध करके नहीं रखा जाता। आप देश के किसी भी कोने में आप इस अभियान को चला सकते हैं। आज से 21 साल पहले जब मैं शामिल हुआ था तो मुझे भी पता नहीं था कि पूरे हिंदुस्तान पे मेरा बिजनेस जा सकता है, लेकिन इस 21 सालों में पूरे हिंदुस्तान के अंदर में लगभग 21 राज्यों में ये मेरा अभियान, मेरा टीम काम कर रहा है। तो ये मौका देता है कि देश भर में काम करने का मौका। इसके लिए किसी भी तरीके से कोई ऑफिस या कोई दुकान की जरूरत नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात है कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतरीन आधार बनाने का मौका। और आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 24 मई को एक शानदार हमारा मसाल इवेंट होने जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन का, भीलवाड़ा में, जो कि आप वहां पर देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन यानी हमारे आने वाली पीढ़ी इस अभियान को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। हम वहां पर आप देखेंगे कि इस अभियान में एक सुरक्षा, कितनी बड़ी सुरक्षा हमारे लिए है। जिन साथियों ने इस अभियान की शुरुआत की थी आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले, आज वो साथी नहीं है, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतरीन सुरक्षा इस अभियान ने दिया है। तो ये स्वावलंबन के लिए हमें काम करने का मौका हमें मिलता है। देश के हर कोने में फैला हुआ ये अभियान है। आप देखेंगे कि आज से 26 साल पहले अभियान की शुरुआत हुई, पूरे 28 राज्यों में ये चल रहा है, और लगभग 20 लाख से ज्यादा परिवार इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये आंकड़ा आगे बढ़ गया है, लगभग 700 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास में है। इस अभियान की प्रोडक्ट की सबसे, यदि खूबी की बातचीत करूं, विशेषता की बातचीत करूं, तो सबसे अच्छी बात है कि ये जो प्रोडक्ट है
ये डेली यूज के प्रोडक्ट हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये स्वास्थ्यवर्धक हैं, उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं और रीजनेबल प्राइस पे ये हमें मिलते हैं, ये इसकी खास बात है। हमारे प्रोडक्शन यूनिट है भीलवाड़ा के अंदर में है, उत्तराखंड में है, गुवाहाटी में है। हम डिलीवरी सेंटर की बातचीत करें तो 250 से ज़्यादा इसके डिपोज हैं, 10,000 से ज़्यादा इसके सेवा केंद्र हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे डिस्प्ले हॉल हैं, जिसके माध्यम से ये अभियान पूरे देश भर में ये फैला हुआ है। आरसीएम वर्ल्ड जो कि अभी 24 मई को यहाँ पर एक मशाल इवेंट होने जा रहा है, और आज से 26 साल पहले जिस पवित्र गंगा की यहाँ से प्रवाह चालू हुई थी और आज देश के कोने कोने में ये गंगा बह रही है, तो ये हमारा आरसीएम वर्ल्ड है। हमारा तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, और आप सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म में 1 PM के प्लेटफॉर्म में आ करके हम सभी महिलाओं को हम यहाँ पर जोड़ पाते हैं और उनको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। आज ये महिलाओं के लिए बेहतरीन अवसर के रूप में ये प्रदान किया है, और लाखों महिलाएं हैं इसमें से, आज सैकड़ों महिलाएं आज हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। और मैं देख पा रहा था कि वो जुड़ करके किस तरीके से इस अभियान में काम कर रहे हैं। लाखों महिलाएं इस सिस्टम में आकर, इस अभियान में आकर के काम कर रही हैं। और कई सारे महिलाएं जिन्होंने अपना इस अभियान में आने के बाद खुद का नाम, खुद का सम्मान, खुद का पहचान और खुद का आय यानी खुद की इनकम भी उन्होंने बनाया है। और मुझे बड़ा प्राउड होता है कि लाखों महिलाएं इस अभियान में आकर के काम कर रही हैं। कई महिलाएं तो ऐसी हैं अपने हस्बैंड की इनकम से भी ज्यादा अपनी इनकम ले पा रही हैं। मेरे टीम में भी कई सारी महिलाएं आकर के यहाँ पर काम कर रही हैं। रजन साहू मैडम हैं जिन्होंने इस सिस्टम में आकर के आज एमरल्ड जैसे लेवल पे हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है, कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा ये अवसर है। इस अभियान के माध्यम से हम महिलाओं को इस अभियान में ला करके हम उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद कर सकते हैं। आरसीएम द्वारा महिलाओं के लिए एक विशेष श्रृंखला जो कि की शोल का प्रोडक्ट है, जो कि इसके माध्यम से हम महिलाओं को हम शामिल कर सकते हैं। उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है, और भी अन्य कई सारी समाज सेवी गतिविधियां हैं, जैसे ब्लड हेल्पलाइन है, वृक्ष विद्या अभियान है, सेहत साथी है, वुमेन हाइजीन अवेयरनेस के ऊपर हम काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास में एक गुरुकुल है जो सिर्फ हमें पैसे बनाना ही नहीं सिखाता, हमें प्रोडक्ट बेचना ही नहीं सिखाता, बल्कि जीवन मूल्यों में हम वृद्धि कैसे करें, रोजाना हमें टीसी सर के माध्यम से सीखने को हमें मौका मिलता है। और कई सारे इस तरह से ये गतिविधियां ये की जाती है। हमारा मिशन है 15 करोड़ महिलाओं तक हमें पहुंचना है। हमारे पास में एक बिल्कुल अनमोल प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि महिलाओं की 90% उनकी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। और हमारे पास में ये प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से हम 15 करोड़ महिलाओं तक हम ये पहुंच सकते हैं, हमारा मिशन है। आरसीएम के लाभ के बारे में यदि बातचीत करूं तो पूरे देश में नेटवर्क के माध्यम से बड़े स्तर पर सामाजिक व राष्ट्रीय सेवा कार्यों का विस्तार, और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम 2025 में किस तरीके से रूपांतरण यात्रा के माध्यम से सेवा संस्कार और नए भारत के निर्माण के के लिए हमने किस तरीके से काम किया है। और सबसे अच्छी बात है कि हर व्यक्ति को आर्थिक आत्मनिर्भरता ये अभियान के माध्यम से मिलता है। फिर भी आपको मैं बताऊंगा कि वाय हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए और दुनिया का पावरफुल मिशन क्यों है, आगे हम बातचीत करेंगे। देखिए, जनरली हम बातचीत करें तो आय के मुख्य 3 साधन होते हैं, आप सभी को पता है। खेती होता है, नौकरी होता है, व्यापार होता है, ये 3 मुख्य साधन होता है। और ये 3 साधन से ही हम काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इनलीगल चीजें होती है जिसके बारे में आज हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर मेहनत करके जब हम काम करते हैं तो वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए काम आता है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए काम आता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो गलत तरीके से यदि पैसा आता है तो उसका जाने का तरीका भी, दिशा भी गलत हो जाता है। जैसे मेरे सामने में एक पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 3 लोग हैं। एक को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे देश के महानायक हैं, रेस्पेक्टेड अमिताभ बच्चन जी हैं। और इनके साथ में 2 व्यक्ति हैं, ये बिहार के सुशील कुमार जी हैं और उनकी वाइफ हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में पहली बार 5 करोड़ जीतने वाले व्यक्ति थे। यदि मैं सुशील कुमार जी के बारे में बातचीत करें तो सुशील कुमार जी पहले एक किसी ऑफिस में क्लर्क हुआ करते थे। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, जिंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी।
लेकिन जब ये 5 करोड़ आया तो आपको लगता होगा तो इसको करोड़पति बन जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही ये 5 करोड़ आया तो ये 5 करोड़ बहुत ही कम समय में इधर उधर सब कुछ चला गया, और इनकी जिंदगी पहले से भी ये बदतर हो चुकी है। तो ये अभियान में जब हम आते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि जब पैसा आता है तो पैसे को संभालने की कला भी हमें यहाँ पर सिखाया जाता है। इसीलिए तो यहाँ पर जब कोई अभियान में शामिल होता है ना, तो लाखों रुपए महीने की इनकम या टेक्निकल की इनकम पहले नहीं मिलता। पहले मिलता है 200 रुपए, 500 रुपए, फिर बिगिनर, फिर स्टार्टर, वाइटल की लेवल, फिर लीडरशिप, फिर रॉयल्टी। जब हम रॉयल्टी के लेवल को क्रॉस करते हैं, जब हम वाइटल के लेवल को क्रॉस करते हैं, तो धीरे धीरे हमें यह समझ में आ जाता है कि पैसा आता कैसे है, कितना मेहनत करना पड़ता है, और उस पैसे को संभालने की कला भी हमें सिखाया जाता है। तब जा करके फिर हमें, हमारे पास में जैसे रिम्पी दीदी हैं, वो टेक्निकल एचयूआर हैं, और भी कई सारे लोग हैं, तो तब जा करके हमारे पास में टेक्निकल की इनकम आती है और लाखों रुपए महीने की इनकम आती है। तो आप लोग को ये लगता भी होगा कि पहले वाइटल, फिर रॉयल्टी, फिर टेक्निकल। एक साथी पूछता है कि सर पहले आरसीएम में टेक्निकल की इनकम क्यों नहीं आती। मैंने कहा कि यदि पैसा आ भी जाएगा तो सबसे पहले आरसीएम हमें पैसे को संभालने की कला सिखाता है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से आता है। तो हमारे यहाँ जो पैसा आता है हर परिवार को फलता है, और आने वाली पीढ़ी के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे, सबसे पहले हम खेती के बारे में बातचीत करें। खेती यानी कृषि मेहनत मांगती है, मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पर भी कुछ निवेश हमें करना पड़ता है, और खेती में भी जोखिम होता है, क्योंकि बारिश कम हुई तो भी जोखिम है, ज्यादा हो गई तो भी जोखिम है, नहीं हुई तो भी जोखिम, यानी रिस्क यहाँ पर भी है। तो मेहनत करना पड़ता है खेती में, हमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, रिस्क भी होता है, और समय भी हमें लगाना पड़ता है। खेती में देखें तो ये 4 चीज हमें लगाना पड़ता है। इसी तरीके से हम यदि जॉब में देखें तो जॉब में भी हमें मेहनत करना पड़ता है, 10 से 5 का मेहनत करना होता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें करना नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप सभी जानते हैं जॉब में लगने के लिए हमें टेबल के नीचे से हमें ये देना ही पड़ता है। मैंने चूंकि यहाँ पर स्लाइड में डाला इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन हमें देना पड़ता है। रिस्क यहाँ पर भी होता है, क्योंकि लगातार बॉस को बिना बताए यदि हम 1 महीना तक हम बाहर रहेंगे, अपने काम पे नहीं जाएंगे, तो हमारी टेबल पे, हमारी कुर्सी पे कोई और आकर के बैठ चुका रहेगा। देन समय की बातचीत करें तो यहाँ पर भी, नौकरी में भी हमें समय लगाना पड़ता है। हम यदि व्यापार के बारे में बातचीत करें तो व्यापार में भी मेहनत करना पड़ता है, यहाँ पर भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसा व्यापार वैसा इन्वेस्ट, यहाँ पर भी रिस्क होता है, क्योंकि हमने जितना पैसा लगाया, प्रॉफिट की तो दूर की बात है, वो पैसा हमारे पास में रिटर्न आ जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, और यहाँ पर भी हमें समय लगाना पड़ता है। तो हमने देखा, खेती में देखा, ये चारों चीजें करनी पड़ती है, नौकरी में भी करना पड़ता है, व्यापार में भी करना पड़ता है। और यदि हम बिजनेस में बातचीत करें, आरसीएम अभियान में यदि बातचीत करें, तो आरसीएम में भी साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर भी चमत्कार नहीं होगा। जो साथी आज रॉयल्टी के लेवल पे हैं, टेक्निकल पे लेवल पे, बड़ी बड़ी पीन पे हैं, तो उन्होंने जितना समय भी लगाया, उन्होंने मेहनत किया है। यहाँ पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे कि हमारे आसपास में कोई फिजिकल प्रोग्राम हो, टूल्स लेना पड़े, अभी हम भिलवाड़ा जाएंगे, या एनिवर्सरी का प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, तो थोड़ा बहुत कुछ इन्वेस्ट यहाँ पर करना पड़ता है। आप मुझसे पूछेंगे कितना पैसा लगाना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, वो यदि KG1, KG2, यदि नर्सरी क्लास के स्कूल में कहीं वो यदि वो जा रहा होता है, उसकी जितनी फीस देते हैं लगभग उतनी फीस से यहाँ पर हम अपने अभियान में हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमें लाखों रुपए कमाने का जरिया देता है, और यहाँ पर रिस्क जरा भी नहीं है, क्योंकि हमने कुछ पैसा लगाया ही नहीं है, तो फिर रिस्क की कोई बात ही नहीं है। और चौथी चीज, समय यहाँ पर भी हमें देना पड़ता है। तो 4 चीजें वहां पर लगता है, यहाँ पर भी 3 चीजें लगानी पड़ती है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। और यदि हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, और थोड़ा सा हम अपना समय लगाएंगे, तो ये इस सिस्टम में हम भी बिल्कुल सफल हो सकते हैं, बड़ी बड़ी पीन पर हम जा सकते हैं। अब आपके सामने में देखिए, ये कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर बस है, बाइक है, कार है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, साइकिल है, ये सभी हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने का ये हमारा साधन है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सबसे सस्ता साधन कौन सा है आने जाने में, और सबसे महंगा साधन कौन सा है हमारे आवागमन के साधन में। तो डेफिनेटली, चूंकि
जब हम फिजिकल मीटिंग में होते हैं तो एक एक व्यक्ति से हम सवाल पूछते हैं, लेकिन यदि मैं आपसे चैट बॉक्स में यदि मैं आपका आंसर मांगूं और आपको मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे कि सबसे सस्ता यदि मैं पूछूं तो आप बोलेंगे ये साइकिल ही है, और महंगा की बातचीत करूंगा तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि एरोप्लेन है। लेकिन ठीक इसी तरीके से जैसे हम सोचते हैं साइकिल हमारा सस्ता साधन है, एरोप्लेन महंगा साधन है, ठीक इसी तरीके से लोग सोचते हैं कि जीवन में खेती करना मुश्किल काम नहीं है, आसान काम होता है, व्यापार आसान होता है, नौकरी आसान होता है, और आलस्य करना बहुत मुश्किल होता है। लोग इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, सबसे सस्ता साधन की यदि बातचीत करें तो वो हमारा एरोप्लेन है, और सबसे महंगा की बातचीत करें, हालांकि मैंने यहाँ पर नील लिखा है, ये हमारा साइकिल है। यदि साइकिल सस्ता होता है तो आप में से बताइए कितने लोग फील्ड में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, कहीं भी घर से जाते हैं, कितने लोग अपनी साइकिल उठा करके जाते हैं? नहीं जाते। महंगा इस बात का पड़ता है क्योंकि वहां पर पैडल मारना पड़ता है, तो हम में से कोई भी साथी साइकिल उठा करके नहीं जाते। अब हम पर किलोमीटर खर्चे की बातचीत करें तो सबसे महंगा तो कार है, उसके बाद हम बस बाइक की बातचीत करें और एरोप्लेन की बातचीत करें तो लगभग 2 से 3 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से यदि मुझे दिल्ली जाना होता है और लगभग लगभग 1700 2000 किलोमीटर वो पड़ता है, तो 1700 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए लगभग लगभग 5 से 6 हजार रुपए की टिकट लगती है। लेकिन यही चीज हम कार से जाएं, बाइक से जाएं, बस से जाएं तो ये हमारे लिए महंगा होता है, और हम साइकिल से तो जा ही नहीं सकते। ठीक इसी तरीके से आरसीएम को लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है, मैं बोलता हूँ आरसीएम बहुत आसान है। लेकिन सिस्टम को सिस्टम के तरीके से यदि हम करते हैं तो बिल्कुल आसान लगता है। अब आपके सामने में ये दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, और मैं दीदी से पूछूंगा या हमारे बीच में को होस्ट के साथी हैं, कोई भी मुझे जवाब देंगे ये दोनों चित्र का मतलब आप क्या समझते हैं हमारे डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम अभियान के माध्यम से, आप मुझे बताइए। तो जो भी साथी को होस्ट हैं एक बार अपने आप को अनम्यूट करके बताएं, क्योंकि एक एक व्यक्ति से पूछ पाना पॉसिबल नहीं है, ये हमारा जूम का मामला है, तो यहाँ पर हमारे पास में टाइम लिमिट रहता है। कोई भी को होस्ट के साथी मुझे बता दें दोनों चित्र में हमें क्या समझ आ रहा है, हम नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से सोच समझ करके जवाब दें। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज तो आ रही है सर। जी। कोई भी एक दो कोर्स साथियों को ले लीजिए, या तो आप ही बता दीजिए कि इसमें क्या चीज समझ में आ रहा है दोनों अलग अलग चित्र को देखने के बाद। 3 4 साथियों से हम बातचीत कर लेते हैं। जी सर। सर एक पिक्चर में एक व्यक्ति अकेले लगा हुआ है और एक एक पिक्चर में बहुत सारी नावें दिख रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। मैंने आपसे कहा था कि हमें अपने डायरेक्ट सेलिंग और हमारे इस अभियान के माध्यम से बताना है कि दोनों में क्या फर्क है। ये तो सबको क्लियर दिख रहा है, एक में अकेला है, एक में बहुत सारे लोग हैं। कोई और बता सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। जी सर, नमस्कार। जय आर सी जी एम। नमस्कार, जय असम। सर, जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रही हूँ कि एक व्यक्ति अकेले नाव में काम कर रहा है, तो वो अकेला ही कर पाएगा एक समय में। और दूसरे पिक्चर में सभी मिल के अगर काम करेंगे या मछलियां निकालेंगे तो 1 घंटे में ज्यादा मछलियों को निकाल पाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल हमारा बहुत। नेटवर्क है कि अगर हम लोग अकेले काम करेंगे तो कम समय में बहुत जल्दी सफलता नहीं पा सकते हैं, लेकिन अगर नेटवर्क बनाकर काम करेंगे तो कम समय में जल्दी हम लोग सफल हो सकते हैं। थैंक यू सर। क्या बात, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग एक बार दीदी के लिए हो जाए। बिल्कुल आप आंसर के बिल्कुल करीब हैं। इससे मैं डिफरेंस आंसर चाहता हूं, और क्या हम समझ पा रहे हैं दोनों पिक्चर को देखने के बाद? कोई और साथी बताएं हमें। सर, कुछ नॉर्मल लोगों को भी ले लें, एक दो हैंड राइज बिल्कुल। आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए, हैंड से बिल्कुल ले लीजिए। अनुराधा जी, मोस्ट वेलकम है। आइए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। संपर्क किया जाए से इस पर नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क बना के हम लोग काम करेंगे अपनी टीम में, ज्यादा लोगों को करेंगे। चलिए बढ़िया है, नेक्स्ट साथी को ले लीजिए। ओके सर, गुड़िया यादव जी, मोस्ट वेलकम। शायद उनका नेटवर्क इशू है। तो नेक्स्ट ले लीजिए। एक हमारे बीच प्रमोद भैया जी हैं, मोस्ट वेलकम प्रमोद सर।
नमस्कार मैम। मैम पहली पिक्चर में यही शो हो रहा है कि अगर हम एक मतलब अकेले हम काम करते हैं तो हम कम लोगों तक पहुंच सकते हैं, और अगर हम टीम के साथ काम करते हैं तो ज्यादा लोगों के पास पहुंच सकते चलिए, बहुत बढ़िया। एक आध और साथी को लीजिए, एक और ले लें सर। कोई डिफरेंट हमारे आंसर देते हैं तो। राज रतन जी है, मोस्ट वेलकम राज रतन सर। शायद कोई नेटवर्क इशू है। और सोना जी मोस्ट वेलकम। सोना जी हरिद्वार वन मोस्ट वेलकम। वन 1 PM जैसे जैसा कि हम देख पा रहे हैं मैम, जो 2 पिक्चर हैं, इसमें एक पिक्चर में ये दर्शाया गया है कि मैम अगर हम अकेले चलते हैं तो हम जल्दी अपना पिन अचीवर या कोई भी अचीवमेंट अकेले नहीं ले सकते। और जब हम टीम साथ मिलके टीम करते हैं तो हम नीचे वालों को अगर ऊपर करते हैं, हम ऑटोमेटिकली अपना लेवल अच्छे से कर सकते हैं मैम। थैंक यू सो मच सोना जी। चलिए, सर और बहुत ले बढ़िया। लूं क्या? सर एक थोड़ा सा मेरे को इसमें जो ध्यान आ रहा है कि एक व्यक्ति शांत मन से अपनी नाव चला रहा है, इसलिए उसमें सफलता है। दूसरा जो इसमें ऑरेंज सिंबल है, तो उससे ये लगता है कि वो थोड़ा सा दूसरों को देख के जेलेसी फील कर रहा है, और उसका ध्यान अपने काम पे ना होने के बजाय दूसरों की अचीवमेंट पे है, दूसरों की सफलता पे है, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहा है। तो जो चलिए, शांत मन से है जी, ये भी बिल्कुल हम। बिल्कुल, आप सभी का सवाल बहुत बढ़िया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों चित्र में जो फर्क है, आप लोगों ने भी बिल्कुल सही जज किया। दोनों पिक्चर में फर्क और भी है। वो फर्क ये है कि मेरी जो लेफ्ट साइड है, जहां पर अकेले नाव में कर रहा है, ये पूरा मैदान इसके लिए ये खाली पड़ा हुआ है। इसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, और ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। और हम यदि ट्रेडिशनल में बातचीत करें या जॉब की बातचीत करें, तो हमारे बहुत सारे कंपटीटर होते हैं। तो ये इसके साथ में कंपटीटर हैं, इनके साथ में कोई कंपटीटर नहीं है। इनके लिए पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है। तो डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल हमारा कोई कंपटीटर नहीं होता, बल्कि कोई होते भी हैं तो हमारे सपोर्टर होते हैं। तो ये इस पिक्चर में खासियत है। और डायरेक्ट सेलिंग में हमारा कोई कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता है। और इसलिए आज हम देखेंगे कि आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए। मैं फटाफट आपके बीच में बताऊंगा, लगभग 5-7 मिनट और बातचीत करूंगा। ये आप सभी को पता है कि ये बाजार में प्रोडक्ट कैसे आता है ट्रेडिशनल में, और हमारे पास में एमएलएम में किस तरीके से आता है, आप सभी को पता है। फिर भी हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए। एक महंगाई का ग्राफ मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। 1940 में किसी फैमिली की इनकम 5 रुपए की होती थी, तो वो ठीक ठाक तरीके से अपने परिवार को चला लेता था। 1960 में महंगाई बढ़ गई, एक जीरो बढ़ गया, यानी महंगाई 10 गुना बढ़ गया। तो उस परिवार को 50 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। 1980 में ये 500 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। सन 2000 में ये 5000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। और 2020 में ये समय बीतता गया, फिर 20 साल आया, एक परिवार को 50,000 रुपये ठीक ठाक जिंदगी चलाने के लिए ये लगने लगा। लेकिन 2040 भी आएगा, तो 2040 में हर व्यक्ति को हर परिवार को 5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने राइट साइड पे जो पिक्चर देखा था, यानी व्यापार का पिक्चर है, वो हमारा जॉब का पिक्चर है। तो वहां से तो 2040 तक 5 लाख रुपए महीने कमा पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में रहेंगे तो आज ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। आरसीएम के जो भी कोर लीडर हैं, स्टार रूबी हैं, उनकी इनकम जो 5 लाख रुपए से ऊपर की होती है। तो ये अपॉर्चुनिटी है आरसीएम में हम आकर के, कि हम महंगाई का जो जैसे ग्राफ बढ़ते जा रहा है, उस ग्राफ के हिसाब से 2040 नहीं, बल्कि उससे पहले भी हम ये सोर्स ऑफ इनकम में हम पहुंच सकते हैं। देखिए, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे हैं, मैंने कुछ चंद फोटो ही लगाया है। मुकेश कोठारी जी हैं, रवि शर्मा जी हैं, विजेंद्र सिंह राठौर जी हैं, मेरे अपलाइन हैं, सुबह रत्नेश जैन जी, जो कि रत्नेश जैन जी ने शुरुआत की थी। आज रत्नेश सर दुनिया में नहीं है, लेकिन सुबह में सफायर के लेवल पे हैं। आदरणीय रेस्पेक्टेड सचिन अग्रवाल जी हैं, श्याम अग्रवाल जी हैं। ये इतने सारे लोग, और भी कई सारे लोग हैं, इतने सारे लोग कामयाब हैं। अब इसके बाद फोटो किसका आना चाहिए, ये आपके लिए सवाल है। फोटो किसका लगना चाहिए। और मैं कहूंगा कि आज यहाँ पर बैठे, आज इस जूम में जितने भी साथी पार्टिसिपेंट हैं, इस पिक्चर को कैद कर लीजिए। और कैद करने के बाद नेक्स्ट फोटो आपका यहाँ पर लगना चाहिए। ये आज ऐसा एक टारगेट बना करके हमें जाना है। देखिए, आरसीएम में हमें क्या मिलता है। आरसीएम में हम देखें तो हम आरसीएम का प्रोडक्ट उपयोग करते हैं, हम लोगों को बताते हैं, और बताने का मतलब विज्ञापन करते हैं। हम देखें तो आरसीएम में विज्ञापन करने का ही पैसा मिलता है। और कितना मिलता है,
आइए हम देखते हैं। अब जैसे कोई सेवा केंद्र वाले साथी को जो स्टोर चला रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं 10 लाख रुपया, और उनको प्रॉफिट कितना मिलता है? मात्र मिलता है 8%। यदि हम डिपो होल्डर की बातचीत करें, जो डिपो ऑनर हैं, उन्होंने 80 लाख रुपए तक का निवेश किया है, उनको प्रॉफिट मिलता है 1% का। लेकिन आपकी और हमारी बातचीत करें, एक डायरेक्ट सेलर एसोसिएट बायर की बातचीत करें, तो हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो होती है और प्रॉफिट 45% का है। तो ये मजे वाली बात है ना। न तो हम स्टोर खोल के रखे हैं, न तो हम किसी को माल की सप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, और इसका हम विज्ञापन करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये 45% ये हमें मिलता है। ये सबसे बड़ी कमाल की बात है, और ये हमें मिलता है। अब आरसीएम में इतने सारे लोग हैं जो बिल्कुल सफल ही नहीं बोलेंगे, बल्कि बेहद सफल हुए हैं, बेहद अमीर बने हैं। और मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप भी सफल और बेहद अमीर बनना चाहते हैं? यदि आपका जवाब यस है तो आगे 2 मिनट और बातचीत करेंगे। तो क्या आपको सफल और बेहद अमीर बनने का तरीका पता है? चलो, आज मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि सफल और बेहद अमीर बनने के तरीके क्या हैं। तो वो 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आपके जन्म किसी अमीर घर में हो तो आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास में मौका नहीं है। कि क्यों? क्योंकि जन्म ये हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन हाँ, जन्म हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे हाथ में है कि हम जब दुनिया से जाएं तो हमारे जो परिवार हो वो किस तरह के जीवन यापन कर रहे हों। तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। दूसरा ऑप्शन मैं बताऊं कि आपकी शादी किसी अमीर घराने में हो जाए। अब आप में से कुछ लोग होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उनके पास में मौका है, लेकिन मैं समझता हूं कि मैक्सिमम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, हमारे पास में बिल्कुल ये मौका नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारे लिए काम नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन, अपना खुद का एक बड़ा सा बिजनेस खड़ा कर लें, कोई इंडस्ट्री लगा लें। लेकिन इंडस्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, और वो सब हमारे पास में होता तो आज की जूम की मीटिंग में हम सभी नहीं होते, फिर अपने अपने बिजनेस में होते। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे लिए काम नहीं करेगा। चौथा ऑप्शन है, आरसीएम सही तरीके से समझ में आ जाए तो बिल्कुल आप बेहद और अमीर इंसान बन सकते हैं। मुझे समझ में आया, आज हजारों लोगों को समझ में आया, और आज वो बिल्कुल अमीर नहीं बल्कि बेहद अमीर और सफल इंसान है। देखिए, मैं बातचीत करूं आरसीएम में, आपने ये देखा होगा, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ये बोर्ड आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, इसके साथ में एक कहानी बनी हुई है। एक बार एक राजा के राज्य में एक ब्राह्मण कवि था। तो वो अच्छा अच्छा कविता सुनाता था। तो एक बार राजा ने आदेश दिया वहां के मंत्री को कि मंत्री जाओ उस ब्राह्मण कवि को बुलाओ, आज हमें कविता सुनाएगा। अब वो ब्राह्मण कवि राजा के दरबार में आए। आने के बाद दरबार में उन्होंने अच्छी तैयारी करके आई, कविता सुनाई। कविता सुनाने के बाद राजा को वो कविता बहुत अच्छा लगा, राजा प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। राजा ने कहा कि ब्राह्मण कवि, कुछ भी आज मांगना चाहोगे तो मुंह मांगे मांग सकते हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। कुछ भी, हीरे जवाहरात कुछ भी मांगना चाहो, जो आपकी मन में मर्जी आए मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो वो ब्राह्मण कवि ने कहा कि महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये शतरंज का जो 64 खाना होता है, हर खाने में, पहले खाने में मुझे 1 दाना चावल का दे दीजिए, दूसरे खाने में 2 कर दीजिए। ऐसा करते करते पूरे 64 खाने में आप जो है ये हर बार दुगुना करके दीजिए, बस इतना मुझे चाहिए। जब उन्होंने ये मांगा तो राजा बोले कि बस सिर्फ इतना सा? राजा बोले सिर्फ इतना सा? मेरे पास में तो पूरा हीरे जवाहरात पूरा पड़ा हुआ है खजाना, और तुम सिर्फ इतना ही मांगे? उन्होंने अपने सेना को आदेश किया कि जाओ इसको ये 64 खाने में भर करके दो। अब सेना भरना चालू किया, पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवें में 16, छठवें में 32, सातवें में 64, पांचवें में 128। अब 128 को राउंड फिगर में हम 100 मान लें। छठवें पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, पांचवें में 8, इस तरीके से 12 खाने जाते जाते ये 4000 हो जाता है। 13वें खाने में 8000। ये जब ये देखे तो ये 64 खाने के पहुंचते पहुंचते ये करोड़ों दाना हो गया। राजा का पूरा दरबार का पूरा वहां का अनाज खाली हो गया। तो ये राजा को भी पता नहीं था कि डुप्लीकेशन का पावर क्या होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ठीक इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग चलता है।
आज करोड़ों का कारोबार होता है। आज यदि मैं अपनी बातचीत करूं तो एक साल का यदि टर्नओवर की बातचीत करूं तो लगभग 100 करोड़ के आसपास का होता है। मेरे में कोई हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये सब कुछ ये हो पाया तो ये सिर्फ सिस्टम की वजह से, डुप्लीकेशन की वजह से हो पाया। तो आज एक एक कोर लीडर जो होता है ना, एक इंडस्ट्री होता है, 100 करोड़ से ऊपर का उनका साल का कारोबार होता है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आरसीएम में। क्या करना है? 5 काम सही तरीके से हमें करना है। बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है। मैंने कहा नेटवर्क बनाना नहीं बोला, मैंने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना ये आपको बोला है। दूसरा, नेटवर्क में ज्वाइन हुए लोगों का सही स्टार्टअप उनका करवाना है, अचीवर बनने में उनकी मदद करना है, ट्रेनिंग देकर उन्हें लीडर बनाना है। देन पांचवा जो काम है, लीडर को टारगेट लेकर काम करने की आदत डालना है। कोई भी व्यक्ति यदि टारगेट लेकर के काम नहीं करेगा, कभी भी किसी शिखर पे नहीं पहुंचेगा, सफल नहीं होगा। आपने किसी व्यक्ति के बारे में ये नहीं सुना कि एक व्यक्ति अपने घर में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचा था, मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला था और वो हिमालय की चोटी पर पहुंच गया। ऐसा आपने सुना? नहीं सुना। जिन्होंने भी हिमालय की चोटी पर पहुंचा है उन्होंने अपना एक टारगेट बनाया है, तभी जाकर के वो पहुंचा है। और हम में से हर व्यक्ति को टारगेट बना करके हमें काम करना है। ये ग्रोथ का मंत्र, गेसेस के ऊपर में जो भी व्यक्ति काम करेगा वो व्यक्ति औरों के तुलना में अपना ग्रोथ जल्दी करेगा। और जैसा कि टीसी सर का नारा है 100-50-25 का ग्रोथ, ये हमें करना है। और ये 2026 हमारा ये ग्रोथ का ईयर है, बिल्कुल हमें करना है। और ग्रोथ करने के लिए आपको अपलाइन के साथ में काउंसलिंग बहुत जरूरी है, गुरुकुल में आना जरूरी है, अपने हर सेवा केंद्र और हर अच्छा डिस्प्ले पे यूएलपी क्विक करवाना बहुत जरूरी है। और अपनी हर महीने की खरीदारी को, बढ़ती हुई खरीदारी खुद भी करना है, टीम के लोगों को करवाना है। और जैसे कि मैंने बताया कि एक गोल सेट कर लेना है और गैसेस के फार्मूले पे हमें काम करना है। आपका लक्ष्य लिखित में होना चाहिए। और हमारे प्रोडक्ट का आप अपने अपलाइन से एक बार जरूर से सजेशन ले सकते हैं। एक राइट एक्शन होता है मैजिक बॉक्स, यानी हम अपने कुछ प्रोडक्ट को और मार्केट के प्रोडक्ट के साथ में, हमारे पास में जिसको हम जादू का पिटारा बोलते हैं, यदि ये हमारे पास में होगा, हम एक एक प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को बताएंगे कि भाई बाजार का प्रोडक्ट कितना महंगा है, आरसीएम का प्रोडक्ट में कितना बचत हो सकता है। ऐसे कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट को हम अपने जादू के पिटारा में रखेंगे। और जादू के पिटारा में रखने के बाद एक एक प्रोडक्ट को जब हम कंपेयर करके लोगों को बताएंगे, ऐसे तो लोगों को लगता है कि यार खामोखा लोग जी बिना सोचे समझे ये बोल देते हैं कि आरसम का प्रोडक्ट महंगा आता है। लेकिन जब एक एक प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे तो उनको समझ में आएगा, लोग एक्सेप्ट करते हैं। और उनकी बचत के बारे में बताएंगे तो जब इसको दिखाएंगे तो बिल्कुल ये रिजल्ट आता ही आता है। आप 10 नए व्यक्ति को जा करके आप जादू का पिटारा, ये मैजिक बॉक्स दिखाएंगे तो 10 में 4, 5, 6 लोग बिल्कुल ये हमारे अभियान में शामिल हो सकते हैं। ये वाइटल लेवल्स हैं, जैसे कि मैंने टारगेट के बारे में बताया। हमारे टीम के हर व्यक्ति को अभी जुड़ा है तो बिगनर का बताएं, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, ये कितना पीवी पे ये लेवल अचीव होता है। साथ में उसकी इनकम भी हम बताएं कि टेंटेटिव इनकम क्या हो सकती है। फिर इसी तरीके से हम रॉयल्टी के टारगेट के बारे में भी बताएं, क्योंकि जब तक वो टारगेट पता नहीं होगा किसी भी लेवल पे हम नहीं पहुंच सकते। तो आप सभी के साथ में मुझे बातचीत करने का मौका मिला और मैं आप सभी से यही कहूंगा कि यदि हम इस अभियान के अंदर में हम आए हैं और हम यदि लगातार काम करके सफल होना चाहते हैं तो हम में से हर व्यक्ति को टारगेट बनाकर काम करने की हमें आदत डालनी चाहिए। और जो व्यक्ति टारगेट बना करके काम करता है वो टारगेट पे जरूर पहुंचता है। और जिसका कोई टारगेट नहीं होता है, जिसका कोई टारगेट नहीं होता है तो वो किसी भी जगह पे वो पहुंचता नहीं है।